हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, जिस तरह से चबूतरा ने 4-5 दिन का प्रॉपर ब्लॉग रिज़ा के बर्थडे के ऊपर ही जड़ दिया था, उसी तरह से अभी चबूतरा का भी लगातार 2-3 व्लॉग उसके बर्थडे के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। मतलब पहले तो बर्थडे मन गया था मुंबई में, बट अब जो बर्थडे मन रहा है वो मन रहा है मौदा में, जो कि चबूतरा के इन लॉज उसके लिए मना रहे हैं। चबूतरा जैसे ही मौदा वापस आती है, आते के साथ ही उसके लिए उसका बर्थडे का सेलिब्रेशन तैयार किया हुआ रहता है एंड चबूतरा का फिर से बर्थडे सेलिब्रेट होता है इन मौदा। मतलब मैं अगर अपने नज़रिए से देखूँ ना, अपने नज़रिए से क्या, अधिकतर लोगों के नज़रिए से भी आप ये चीज़ देखोगे ना, तो ऐसा कहीं नहीं देखा होगा आप लोगों ने कि जो बहू है वो मायके से अपने ससुराल वापस आ रही है तो ससुराल वालों ने उसके बर्थडे का प्रिपरेशन कर कर के रखा हुआ है, वो भी तब जब बर्थडे बीत चुका है, बर्थडे ख़त्म हो चुका है। ख़त्म होने के बाद कि वो आ रही है यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे भी उसका बर्थडे मना लिया जाएगा। वो अलग बात है कि मायके में मना लिया गया, लेकिन ससुराल में भी मनाएंगे। एंड इन लॉज़ प्रिपरेशन करेंगे, इन लॉज़ सारी तैयारियाँ करेंगे, इन लॉज़ केक मंगवाएंगे, गिफ्ट्स लाएंगे। मतलब ऐसा आपने कहीं नहीं देखा हो कि इतने अच्छे इन लॉज़ बहुत ही नसीब वालों को मिलता, हर कोई को नहीं मिलता। मैं ये नहीं बोल रही कि इन लॉज़ अच्छे नहीं होते हैं। हर बहुत सारे इन लॉज़ ऐसे होते हैं जो कि अपनी बहू से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इस तरह से जो एफ़र्ट्स डालना कि बहू को खुश करने के लिए अलग अलग चीज़ें करना, उसका बर्थडे ख़त्म होने के बावजूद बर्थडे मनाने के लिए सारी प्रिपरेशन करना, सरप्राइज़ प्लान करना, ऐसा बहुत कम ही इन लॉज़ करते हैं। तो चबूतरा तो खैर बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है गॉड से कि उसे इतने अच्छे इन लॉज़ मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद उसे उस चीज़ की कद्र नहीं है। क्योंकि जैसे ही बर्थडे का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ एंड सारी तैयारियां हो गई एंड चबूतरा वहाँ पे एंटर करती है, आपने नोटिस किया होगा कि उसे बार बार गुटखा किंग फोर्स कर रहा था कि तुम केक कट करो। मतलब उसे केक कट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट, जितनी ज़्यादा इन्जॉयमेंट वो अपने मायके में कर रही थी बर्थडे को लेकर के, उसका 2% चाहे 1% भी वो यहाँ अपने ससुराल में नहीं कर रही थी। वो जैसे ही एंटर करती है, सब उसे विश करते हैं, देन उसे बोलते हैं कि चलो अब केक काटते हैं, तो वो बोलती है नहीं नहीं सनी, अभी नहीं काटूंगी सनी, कल काट लेते हैं, अभी बहुत थक गई हूँ सनी, अभी ऐसे अभी वैसे। लेकिन गुटखा किंग उसे फोर्स करता है, देन फिर वो केक कट करती है, वो भी एकदम स्लो मूड में, जैसे उसे मन ही नहीं है बिल्कुल भी केक कट करने का। एंड कट करने से पहले पूछती है ये केक किसके तरफ से, हाँ हाँ किसके तरफ से है ये केक। मतलब यार किसके तरफ से होगा, पूरी फैमिली की तरफ से। तुमने ये बात अपने मायके में तो नहीं पूछा था कि केक किसके तरफ से है, वहाँ भी एक ही केक था, तो किसके तरफ से, तो ये तो नहीं पूछा था, क्योंकि तुम्हें पता है कि पूरी फैमिली की तरफ से है। अब केक में जस्ट बिकॉज कि भाभी लिखा हुआ है, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सिंगल सिर्फ तुम्हारा देवर दे रहा है। तब वहाँ पे गुटखा किंग थोड़ा रूड होकर के बोलता है कि किसकी तरफ से का क्या मतलब है, सबकी तरफ से है। तो बोलते नहीं नहीं प्यारो, वो भाभी लिखा हुआ है ना, इसीलिए मैंने पूछा। मतलब ऐसा दिखाना कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ आकर के मैं बहुत थक गई हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं है ये सब करने का, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, ये वो फलाना ढिमकाना। एंड किसी तरह मजबूरन में उसने केक काट करके वहीं कहीं नाइफ़ रखी एंड उसके बाद में बैठी भी है, केक किसी को खिला भी नहीं रही है। फिर से गुटखा किंग बोलता है कि अरे अब केक भी खिला दो, अब केक भी खिला दो। तब वो फिर केक का स्लाइस निकाल करके खिलाती है। मतलब उसके पूरे वो हाव भाव से जैसा वो कर रही थी ना, साफ समझ में आ रहा था कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, उसे बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो केक कट करे या फिर सेलिब्रेशन करे या कुछ भी करे। वो सिर्फ़ और सिर्फ वो सब उसकी नौटंकी थी, बिकॉज वो मौदा आ गई थी। एंड मौदा आना तो खैर उसके लिए, मतलब मौदा का नाम से ही उसे घबराहट शुरू हो जाती है ना फ्रेंड्स। तो बस वही घबराहट की वजह से बेचारी से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। इतने से ड्रामे से भी उसका मन नहीं भरा। इतना सारा ड्रामा हो जाने के बाद वो आगे बढ़ती है डेकोरेशन को लेकर के कि ये डेकोरेशन किसने किया, हाँ मतलब ये सब कुछ जो चिपकाया है वो किससे चिपकाया है। ओह अच्छा, सेलो टेप से, लेकिन दीवार तो मेरी ख़राब हो जाएगी ना, मेरी दीवार ख़राब हो जाएगी। अरे यार, ऐसा पहली बार हुआ है कोई डेकोरेशन हो रहा है। बर्थडे का जो डेकोरेशन हुआ है तुम्हारे घर पे या फिर मायके में या फिर मौदा में, चाहे कहीं पर भी
ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ऐसा होता है। हर इंसान के बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, सब चीज़ों में कुछ ना कुछ डेकोरेशन होता ही रहता है। और डेकोरेशन करना, केक खाना, ये तो तुम लोगों का एकदम मतलब बिना इसके तुम लोगों का दिन ही शुरू नहीं होता। ये तो तुम लोग के हर एक व्लॉग में ये चीज़ तुम लोग घुसाते ही घुसाते हो। आज इसका डेकोरेशन, आज इसका डेकोरेशन, आज ये सेलिब्रेशन, आज ये सेलिब्रेशन, आज ये केक कटिंग, आज ये केक कटिंग, कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। तो तुमने आज तक ये सवाल कभी अपने भाई भाभी से तो नहीं पूछा, कभी मायके वालों से तो नहीं पूछा कि आप लोगों ने डेकोरेशन करवाया है तो कहीं दीवार तो ख़राब नहीं हो जाएगी ना? क्यों नहीं पूछा वहाँ पे ये बात? मैं बताती हूँ क्यों नहीं पूछा। क्योंकि वहाँ पे डेकोरेशन कोई भी घर पे नहीं करता। डेकोरेशन करने के लिए तुम लोग बाहर से आदमी को बुलाते हो, बाहर से लोगों को बुलाते हो, वो लोग डेकोरेशन करते हैं। तो वहाँ पे तो पैसे जाते हैं, एंड पैसे जाते हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव, थोड़ा अच्छा लगता है। तो वहाँ पे मेहनत की तो कदर होती नहीं है तुम लोगों के पास। तुम्हारे पास में तो मेहनत की किसी चीज़ की कदर नहीं है। और यहाँ पर महोदा में जो किया गया है वो तुम्हारे देवर ने किया है, अपने हाथों से किया है, खुद की मेहनत से किया है। तो उसकी मेहनत की कदर तुम्हें करनी नहीं है। बिकॉज़ तुम्हें था कि वो भी किसी को बुला लेता, किसी को हायर कर लेता, कोई डेकोरेट कर देता तो दीवार ख़राब नहीं होती। लेकिन उसने अपने खुद के हाथ से किया है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए किया है, तो तुम्हारी दीवार ख़राब हो जाएगी। मतलब किसी इंसान को नीचा दिखाना, नीचा गिराना, ये इसकी आदत हो चुकी है। मैं हमेशा अपने हर एक पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि सामने कोई भी हो, चाहे बेटी खाला हो, चाहे इसकी अम्मी हो, चाहे पापा हो, ये हमेशा उस इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करती ही करती है। जबकि अगर लोग चाहे ना तो इतने कमेंट्स कर करके इसे खुद इतना नीचा गिरा सकते हैं इसकी खुद की नज़रों में कि आप सोच भी नहीं सकते। इसे ये फ़र्क पड़ रहा है कि दीवार ख़राब हो जाएगी, तुम्हें ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारा हाइजीन ख़राब हो रहा है। आई मीन जब से ये मुंबई से आई है तब से इसने एक ही ड्रेस पहना हुआ है। इसने 2 दिन तक ड्रेस चेंज भी नहीं किया। वैसे ही अनहाइजीनिक की तरह सब जगह गंदगी फैला रही है, ना नहाना, ना पैर हाथ धोना, कुछ भी नहीं। ऊपर से बोल भी रही है कि फ्रेंड्स ठंड है ना फ्रेंड्स, इसलिए मैं नहीं नहाऊंगी फ्रेंड्स, देखती हूँ अगर रात को हो पाएगा तो नहा लूँगी फ्रेंड्स। लेकिन वहाँ पे गुटखा किंग ने ये चीज़ कवर अप कर दी कि नहीं नहाएंगे क्योंकि ठंड है, हम एक ही बार कल नहाएंगे, आप लोगों से झूठ नहीं बोलेंगे। मतलब नहाना तो दूर की बात है, ये लोग ड्रेस तक चेंज नहीं करते। वो वैसे ही आई सफ़र कर के ट्रेन में बैठ कर के, फिर ये शॉपिंग करने के लिए मार्केट निकल गई क्योंकि इसे रज़ाई और गद्दे जो कुछ भी लेने थे वो सब लेना था। एंड ले करके फिर वो वापस आती है, फिर वैसे ही कपड़े में पूरे घर पे घूमते रहती है। मतलब नहाना तो इनका क्या बोलो आप लोग, दूर दूर तक नहाने से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। तो इतनी अनहाइजीन तरीके से तो ये खुद रहती है। तो लोग तो खैर भरपूर मात्रा में इसकी बेइज्जती करते हैं, यानी इसे इतना नीचा दिखाते हैं। उसके बावजूद इसे समझ में नहीं आता कि मेरी खुद की हरकतों की वजह से मुझे लोग इतना नीचा दिखाते हैं, लेकिन फिर भी मैं दूसरे को नीचा दिखाने से बाज नहीं आती। तो चबूतरा अपनी हरकतों को सुधार लो, वही अच्छा होगा। एंड कम से कम नहा लो। जुम्मे के जुम्मा नहाना ये ज़रूरी नहीं है। तुम अपनी भाभी वाले ये जो गुण अपना रही हो कि जुम्मे के जुम्मे ही नहाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नहाने से इंसान को ठंड नहीं लगती, उसका हाइजीन अच्छा रहता है। लेकिन ये लोग जितने अनहाइजीनिक पीपल है ना कि क्या ही कहे, पता नहीं इन लोगों को स्मेल भी नहीं आती है क्या कि नहीं नहाते इतने दिनों तक और फिर भी एक दूसरे के साथ में इतना चिपक करके रहते हैं। मतलब हद हो गई यार, कितने घटिया एंड वाहियात लोग हैं ये लोग। तो बस इनके इन सारी नौटंकी के साथ मैं आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।